अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। पाकिस्तान तहरीक लब्बैक और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुतल्लिक बड़ी खबर। आपको पहले हम बता चुके हैं कि दोनों पार्टीज के दरमियान जो है वो इत्तेहाद होने जा रहा है और अब ऑफिशियली तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से तहरीक लब्बैक पाकिस्तान और मौलाना फजलुर रहमान साहब को पैगामात भेजे गए हैं कि आप हमारे इस एहतजाज जो हम हुकूमत के खिलाफ कर रहे हैं, जो हम 27वीं आईनी तरमीम के खिलाफ कर रहे हैं और जो हम एहतजाज इमरान खान साहब को रिहा करवाने के लिए कर रहे हैं, जो उन पर झूठे मुकदमात की बिना पर उनको जेल में बंद किया गया है, इसके खिलाफ करें तो आप हमारा साथ दें। ये निहायत एक अच्छा जो है सियासी मूव कह सकते हैं सुहेल अफरीदी की जानिब से इस्तेमाल किया गया है, क्योंकि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान हालिया दिनों में जो है वो हुकूमत की जानिब से सख्त ज़दोकोप में है और ये भी चाहेगी तहरीक इंसाफ की तरह कि अब जो है वो हुकूमत से छुटकारा पाया जाए और हम जो उनकी एक खोई हुई साख है उसको कायम किया जाए। तो तहरीक इंसाफ ने जो है वो तहरीक लब्बैक के साथ इत्तेहाद की ऑफिशियली अनाउंसमेंट कर दी है कि हम उनको पैगाम भेज रहे हैं कि हमारे साथ आए और मिलकर इस एहतजाज का हिस्सा बने। नाज़रीन, और आपको बताते चलें कि पंजाब भर में जो है और पूरे पाकिस्तान भर में तहरीक लब्बैक के कारकुनों के खिलाफ एक जो ग्रैंड ऑपरेशन किया जा रहा था, क्रैकडाउन किया जा रहा था हुकूमत की जानिब से, तो उनका जो एक बहुत बड़े अमीर हैं डॉक्टर शफीक अमीनी साहब, जो केपीके के चेयरमैन भी हैं और अमीर भी हैं, उनका जो है वो जुमे के दिन वो 4 सद्दा में अचानक नमोदार होते हैं और वहां पर तकरीर करती हैं, क्योंकि पंजाब हुकूमत जो है उनको तलाश कर रही होती है। तो जब उनकी वीडियो उन तक मसूल होती है, उनको उनकी लोकेशन का पता चलता है, तो इधर से भारी भारी नफरी को 4 सद्दा भेजा जाता है ताकि 4 सद्दा में जाकर जो है वो डॉक्टर शफीक अमीनी जो है उनको गिरफ्तार किया जाए। याद रहे डॉक्टर शफीक अमीनी उस मुज़ाकराती टीम का हिस्सा थे और रुकने शुरा भी है और मुज़ाकराती टीम का हिस्सा है जो हुकूमत के साथ मुज़ाकरात करने के लिए यहाँ से रवाना हुए थे। उसके बाद जब उनको मालूम हुआ कि ये मुज़ाकरात नहीं हो रहे तो वो वहां से रूपोश हो गए। उसके बाद से अब तक जो है हुकूमत इनको ढूंढने में लगी हुई थी। जब हुकूमत को मालूम हुआ कि ये केपीके के 4 सद्दा का जो इलाका है वहां पर मौजूद है, तो इन्होंने भारी नफरी भेज दी जुमे के दिन के ताकि उनको वहां से गिरफ्तार किया जाए। लेकिन सुहेल अफरीदी जो कि बेहतरीन ताल्लुकात बनाना चाहते हैं जनाब इनके साथ, तहरीक लब्बैक के साथ, तहरीक लब्बैक की शुरा के साथ, तो उन्होंने सख्ती से मना कर दिया कि हाँ केपीके में आकर जो है वो पंजाब पुलिस जो है वो इनको गिरफ्तार नहीं कर सकती और उनके खिलाफ जो है एक्शन लेने से उन्होंने सख्ती से मना कर दिया, जिससे पंजाब पुलिस जो है वो काफी देर उनका गिराव करती है लेकिन उनको गिरफ्तार नहीं करती और ऐसे ही वापस आ जाते हैं। और डॉक्टर शफीक अमीनी जो है वो इस तकरीर के अंदर बड़े सख्त अल्फाज का इस्तेमाल करते हैं और बार बार लोगों को बताते हैं कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के साथ हम अब भी वाबस्ता है, हमेशा वाबस्ता रहेंगे। कोई प्रेशर, कोई कॉन्फ्रेंसिस, कोई क्रैकडाउन हमें उनसे दूर नहीं रख सकता और हम ता हयात जो है हमारा रहनुमा जो है वो साद हुसैन रिजवी साहब हैं और वही रहेंगे। हम ना साद रिजवी को माइनस कर सकते हैं ना किसी जमात में जा सकते हैं। तो जो लोग ये बातें करते हैं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए इनको जो है हटा दिया जाएगा, तो ऐसा मुमकिन नहीं है। सिर्फ वही लोग तहरीक लब्बैक को छोड़कर गए हैं जो तहरीक लब्बैक के साथ वाबस्ता ही सिर्फ सियासी मकासद हासिल करने के लिए हुए थे। इसके अलावा सुहेल अफरीदी ने मौलाना फजलुर रहमान साहब को भी पैगाम भेजा कि आप आए हमारे जो इस एहतजाज है इसका हिस्सा बने और मिलकर हुकूमत वक्त के साथ जो है हम जो है उनके ऊपर प्रेशर डालते हैं और जो 27वीं आईनी तरमीम है जिसमें आइन की पामाली हुई है इसको वापस किया जाए। तो अब देखना ये होगा कि मौलाना फजलुर रहमान साहब और तहरीक लब्बैक जो है ये सुहेल अफरीदी साहब को किस तरह का पैगाम भेजते हैं। याद रखिएगा कि सुहेल अफरीदी साहब ने 24 नवंबर को केपीके से लॉन्ग मार्च का ऐलान किया है जो इस्लामाबाद तक आएगा और उन्होंने इस जो लॉन्ग मार्च इससे कबल ऐलानात किए हैं कि मैं तब तक वहां से वापस नहीं आऊंगा जब तक मैं जो है वो इमरान खान साहब को रिहा ना करवा लूं। याद रखिएगा ये वही वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी साहब हैं जिनके बारे में लोग कहते थे कि ये नौजवान है, इसको सियासी समझ बूझ नहीं है, लेकिन यहाँ पर बेहतरीन किस्म का सियासी जो है वो मूव खेला गया है सुहेल अफरीदी की जानिब से। जब उनको पता चला कि वो जो ग्रैंड ऑपरेशन कर देते हैं, वो क्रैकडाउन करते हैं, हमारे साथ पहले भी हो चुका है, तो अब क्यों ना किस और पार्टीज को भी साथ मिलाया जाए जो इस वक्त जो है तहरीक हुकूमत के खिलाफ है। तो मौलाना
مولانا فضل الرحمان وہ بھی اس آئینی ترمیم سے خوش نہیں ہے، کافی زیادہ بیان بازی کر چکے ہیں حکومت پر۔ تحریک لبیک جو مرید کے آپریشن کے بعد ان میں بھی ایک غم و غصہ ہے، تو انہوں نے سوچا کہ ان سب کو ملا کر جو ہے حکومت پر پریشر ڈالا جائے، اور حکومت جو ہے جب اتنا بڑا مجمع آئے گا اور اتنی زیادہ پارٹیز ہوگی تو حکومت جو ہے وہ کسی قسم کا کوئی گرینڈ آپریشن یا جو ہے وہ اسٹیٹ کریٹ کو قائم رکھنے کی مد میں جو ہے وہ ظلم نہیں کر پائے گی۔ تو ان کا ایک بہترین جو ہے انداز، میں آپ کو پہلے بھی یہ بار بار کہتا رہا ہوں کہ جو تحریک انصاف ہے اور عمران خان صاحب جیل سے بار بار کیوں کہتے رہے ہیں کہ تحریک لبیک کے ساتھ ظلم ہوا، زیادتی ہوئی، کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ ان کو ساتھ ملا کر حکومت پر پریشر ڈالا جائے، اور اب وہی کچھ ہو رہا ہے کہ اب صرف جواب آنا باقی ہے تحریک لبیک پاکستان کی جانب سے اور جو ہے مولانا فضل الرحمان کی جانب سے۔ محمود اچکزئی یا اس کے ساتھ دیگر جو پارٹیز ہیں وہ آلریڈی تحریک انصاف کا حصہ بن چکی ہیں، اس جو لانگ مارچ کرنے جا رہے ہیں حکومت کے خلاف اور اسلام آباد کی طرف۔ تو اب اگر یہ دو مولانا فضل الرحمان اور تحریک لبیک بھی ان کے ساتھ مل جاتی ہیں تو جو حکومت ہے وہ خطرے میں ہو جائے گی۔ اور دوسرا یہ کہ حکومت اس وقت مزید خطرے میں اس طرح ہے کہ ابھی تک جو ہے آرمی چیف کی جو اپوائنٹمنٹ ہے یا ان کی جو ایکسٹینشن ہے اس کا ابھی تک نوٹیفیکیشن جاری نہیں ہو سکا، تو حکومت ہر طرف سے مسائل کا شکار ہے کہ اب اگلا لائے عمل کیا اختیار کیا جائے۔ اور اب اگلے دن جو ہے وہ الیکشن ہے، اگر ان الیکشنز میں ووٹرز کا ٹرن آؤٹ، کیونکہ نون لیگ کے خلاف جو ہے کسی بھی سیاسی پارٹی نے اپنے کینڈیڈیٹس نہیں کھڑے کیے، بڑی سیاسی جماعتیں جن میں تحریک لبیک ہو گیا یا پاکستان تحریک انصاف، انہوں نے بائیکاٹ کیا ہوا ان الیکشنز کا، اور اب جو مسلم لیگ نون ہے وہ اکیلی ہی کنٹیسٹ کر رہی ہے یہ الیکشن، یا آزاد امیدوار ان کے مخالف ہوں گے، تو اس کے اگر ووٹر کا ٹرن آؤٹ بالکل جو ہے وہ پہلے کی نسبت کم ہوتا ہے، اگر صرف 500 1000 اور 2000 کے قریب افراد اگر اس الیکشنز میں نکلتے ہیں ووٹ دینے کے لیے، تو یہ صاف صاف تحریک انصاف اور تحریک لبیک کی جیت ہوگی کہ جب ان لوگوں نے بائیکاٹ کیا ان الیکشنز کا تو ووٹر کا ٹرن آؤٹ بالکل ختم ہو چکا ہے۔ اگر ووٹر کا ٹرن آؤٹ اچھا نظر آتا ہے، اگر اسی طرح سے مسلم لیگ نون کو جو پہلے ووٹ ملتے رہے ہیں یا پہلے ووٹرز نکلتے تھے، اگر ووٹرز نکلتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ابھی بھی مسلم لیگ نون جو ہے وہ کہیں نہ کہیں پنجاب میں اور دیگر علاقوں میں مقبول ہے۔ تو آئندہ آنے والی جو 2 سے 3 دن ہوں گے وہ نہایت اہم ہوں گے کہ تحریک لبیک کا جواب کیا آتا ہے، مولانا فضل الرحمان کا جواب کیا ہوتا ہے، اور جو پہلا سیاسی پاور شو ہوگا جو اس نئے کے پی کے وزیر اعلیٰ سہیل افریدی صاحب کا ہوگا، وہ دیکھنے والا ہوگا کہ آئندہ آنے والے 2 دنوں میں کیا ہوتا ہے۔